हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन मैंने देखा है 2022 और 2023 के कई सेटों में कई बार रिपीट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि यह क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट हो कुछ सेटों में। इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिया जाए। जहां पर गलती होती है उस गलती को आप लोग सही कर लेंगे। पेपर में आया तो सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई एक दो नंबर का नहीं क्वेश्चन है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया है। चलिएगा, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में आ गया तो आपका सभी मित्र सॉल्व कर लेगा। सोचिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी कि आपकी बदौलत आपका दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, एक बात को समझिएगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 4/√x प्लस 3/√y इक्वल 3 है। और दूसरी इक्वेशन क्या कर रहा है, 8/√x माइनस 9/√y इक्वल 1। इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, प्राप्त करनी है आपको। ठीक है, यही बताना है। तो जब भी इस प्रकार का देखो, ये 4/√y x है, ये 3/√y है। अंश में कुछ हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 10 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपान में √x है, यहां √y है, यहां भी √x है, √y है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, 1/√x को लेट करेंगे, क्या a, और 1/√y को लेट करेंगे, क्या b। सोचो अब कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा। एक एक बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो लिखा है क्या है, देखो लिखा, मैं आपको पहले सॉल्व रफ पे थोड़ा समझा रहे हैं। तो लिखा है 4/√x। इसे मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 4 इंटू 1/√x। भाई क्योंकि 4 का 1 में गुणा कराएंगे 4 ही आ जाएगा, √x हो जाएगा। देखो सेम चीज हो गई। तो 1/√x को मैंने क्या माना है, a। देखिए क्या बन जाएगा, ये 4 है, इसको a माना है तो 4a बन जाएगा। ये कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने 1/√x को a तो मान लिया है, तो लिखेंगे 4/a लिख देते हैं, और फिर वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस बात को समझिएगा। आपने √x को केवल नहीं माना है, 1/√x को माना है। इसलिए ऐसी पेपर में गलती नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है 6 नंबर का क्वेश्चन देता है, उसमें आपसे गलती करवाना चाहता है, तो आपको गलती नहीं करना है। देखिए मेरा एक और वीडियो आ रहा है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं हिंदी के 3 दिन में 95+ नंबर कैसे लाएंगे। कल तक, आज शाम तक या कल तक वीडियो आपको मिल जाएगा। चलो क्या करा, तो मैंने जब जैसे 1/√x को a माना तो यहां क्या बन जाएगा, बन जाएगा 4a प्लस, फिर क्या है 3/√y है, तो यहां बन जाएगा 3b इक्वल 3। इक्वेशन नंबर इसे क्या बनाएंगे, फर्स्ट। सेकंड में देखो 8/√x है, तो ये बन जाएगा क्या, 8a माइनस 9b इक्वल 1। समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपके पास दो समीकरण साधारण रूप से बन गई हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इनको सॉल्व करने की कई विधियां हैं। चाहे आप विलोपन विधि से हल कर ले, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर ले, चाहे आप जाकर के इसे श्रीधराचार्य वो व्रज गुणन विधि से हल कर ले। कई तरीके हल करने की तरीका है। चलिएगा देखिए, मैं इसको विलोपन विधि से हल कर देता हूं। देखो पहले विलोपन विधि में होता क्या है, यहां पर दोनों इक्वेशनों में ए है और दोनों में क्या है, बी बी है। तो दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होता है। विलोपन का मतलब ही होता है क्या, उसे विलुप्त करना। ठीक है, तो मुझे देखिए यहां पर 4a है, यहां क्या है 8a है, यहां 3b है, यहां 9b है। अगर 3b की जगह पर 9b हो जाए, कैसे है, अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं और फिर क्या कर दूं, 2 में जोड़ दूं। देखिए क्या करोगे, आप लिखोगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो एक क्या है, यहाँ 4a है, तो इसमें देखिए 3 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12a प्लस फिर 3 तरफ का 9b बराबर 3 तरफ का 9। समीकरण नंबर 3। दो समीकरण 1 वाली समीकरण 3 बदल गई है, अब बची 2 और 3। तो अब आपको समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करना है। तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, 2 क्या है, लिखिए 8a माइनस 9b इक्वल 1। फिर क्या है 12a प्लस 9b इक्वल 9। चलो देखो 9b और माइनस का और प्लस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहां देखो 8a प्लस 12a कितना हो जाएगा 20a। इधर कितना आया 1 और 9 कितना 10। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 10/20।
10/20। तो a बराबर आ गया 1/2। जीरो जो कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1/a। तो a की वैल्यू आप क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। चलिए अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रही है, समीकरण 1 जो आपकी है 4a + 3b बराबर 3, क्या है 4a + 3b बराबर 3 है। अब a की वैल्यू रख दीजिएगा, a की वैल्यू 1/2 निकली है, तो यहां जाएगा 4 × 1/2 + 3b = 3। यहां से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो 3b बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस, तो ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का। तो b की वैल्यू देखो यहां कितना बचा 1, और अपान में कितना है 3 आ जाएगा। तो देखिएगा a और b की वैल्यू आ गई। कई बार बच्चे गलती यही कर देते हैं, उनको a और b की वैल्यू आ गई, वो आंसर में लिख देते हैं 1/2 और 1/3। पर आपको याद रखना, आपका क्वेश्चन जो है, इस बात को देखिएगा, आपका क्वेश्चन x में है, ना कि a और b में। a और b तो अपनी तरफ से मैंने लेट किया था, माना था, ठीक है, यहां पर लिख लेना है आपको, क्या किया था मैंने, इसे माना। तो अब आपको वापस रखना है, आप लिखेंगे आप क्या माना था, समझिए क्या लिखेंगे, माना था। क्या माना था, मैंने 1/√x को a माना था। तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, सोचो थोड़ी देर के लिए। तो 1/√a, तो 1/√x है, स्क्वायर करेंगे तो 1/x आ जाएगा, या इधर ये चलो रूट हटाओगे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1/x बराबर a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 का क्या करना होगा स्क्वायर, तो 1/x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 4 आ जाएगी, ठीक है। चलो फिर क्या करेंगे, आपको माना था, ये भी तो माना था, क्या माना था आपने 1/√y बराबर b। तो यहां से 1/y बराबर क्या हो जाएगा b²। तो 1/y बराबर b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 का क्या करेंगे आप स्क्वायर, तो 1/y = 1/9 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब आप लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 9, ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। लास्ट में आप ऐसे रख देंगे और आपका आंसर पूरा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सर जी मैं ये वैल्यू देखना चाहता हूं सही है या गलत, चलो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको ये वैल्यू हमारी सही है या नहीं। देखो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ये आपको रफ पेज पे करना, वहां क्वेश्चन में नहीं करना है। देखो लिखा 4, ठीक है, 4/√x है, x की वैल्यू कितनी निकली है 4, तो रूट में लिखेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 3/y, y की वैल्यू 9 है, तो रूट के अंदर 9 लिखेंगे तो बाहर कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, यहां कितना कैंसिल 2, तो 2 यहां बचा प्लस का 1 यहां बचा, तो कितना आ गया 3, इक्वल में 3 था, तो आप देखो 3 = 3 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा वैल्यू जो निकली है x और y की वो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अब उसे कोई भी गलत नहीं कर सकता है। इस प्रकार आपको उत्तर की जांच भी कर लेनी है, और फिर 6 में 6 नंबर आपको मिलेंगे। आप बताइए, आप इस क्वेश्चन के बाद आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा हो क्वेश्चन ना। इसी प्रकार के मैं ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कोशिश मेरी है कि आपका 4 नंबर का और 6 नंबर का पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चनों पे बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।